दोस्तों, अगर आप भी शिखर धवन को शानदार बल्लेबाज मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और जिम्बाब्वे के बीच पहले एक दिवसीय मुकाबले में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन धमाकेदार रहा। शिखर धवन से लेकर दीपक हुड्डा और संजू सैमसन किस तरीके से जब जिम्बाब्वे के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाई और इस बेहद ही सांस रोक देने वाले मुकाबले में जब आखिरी 5 गेंदों पर 19 रनों की आवश्यकता थी, तब इस सांस रोक देने वाले मुकाबले में कैसे जीता भारत, उसे जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि शिखर धवन और रोहित शर्मा में कौन है खतरनाक बल्लेबाज? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत और जिम्बाब्वे के बीच जब पहला मुकाबला खेला गया तब उसे टॉस भारतीय कप्तान राहुल ने जीता। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आपको बता दें कि जिम्बाब्वे की तरफ से ओपनिंग करने आए मुस्कांडा और मिल्टन शुंबा और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाते हुए पहले 10 ओवरों में बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 60 रनों के पार पहुंचा दिया। एक बेहतरीन शुरुआत के बाद इन दोनों ही बल्लेबाजों ने मिलकर 15 ओवर तक लाजवाब बल्लेबाजी की और जिम्बाब्वे का स्कोर 90 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन यहां केएल राहुल ने एक चाल चली और गेंद थमाई कुलदीप यादव के हाथों में। जी हां, चाइनामैन कुलदीप यादव ने आते ही पहली ही गेंद पर मुस्कांडा को क्लीन बोल्ड करके भारत को पहली सफलता दिलाई। इसके बाद जिम्बाब्वे की तरफ से बल्लेबाजी करने आए जिम्बाब्वे के कप्तान चकाबवा और उन्होंने मिल्टन शंबा के साथ मिलकर जिम्बाब्वे की पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने लाजवाब बल्लेबाजी की और आपको बता दें कि जब जिम्बाब्वे ने 35 ओवर तक 230 रन बना लिए थे, इसके बाद आखिरी ओवर में आकर सिकंदर राजा ने ताबड़तोड़ पारी खेलनी शुरू कर दी और जिम्बाब्वे के टोटल को 320 रन तक पहुंचा दिया, जिसमें सिकंदर राजा ने ताबड़तोड़ 65 रन बनाए तो वहीं कैप्टन चकाबवा ने 100 रनों की नाबाद पारी खेली और भारत की तरफ से 2 विकेट कुलदीप यादव ने लिए और वहीं एक सफलता दीपक चहर ने हासिल की। दोस्तों, भारत को जीतने के लिए 321 रन बनाने थे और शिखर धवन के साथ ओपनिंग करने उतर चुके थे कप्तान केएल राहुल और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी और पहले 10 ओवर में ही केएल राहुल और शिखर धवन ने भारत को धमाकेदार शुरुआत दिलाते हुए 75 रन बना लिए थे। ये दोनों बल्लेबाज यहीं नहीं रुके और दोस्तों 13 ओवर के बाद ही टीम इंडिया 100 रनों के पार पहुंच चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि ये दोनों बल्लेबाज बहुत ही जल्द मुकाबले को खत्म कर देंगे। लेकिन 14वें ओवर में जोंगवे ने केएल राहुल को कैच आउट करा दिया और केएल राहुल ने केवल 27 गेंदों में 40 रनों की पारी खेली थी। दूसरे छोर पर कप्तान धवन भी टिके हुए थे और उनका साथ निभाने मैदान पर उतर चुके थे दीपक हुड्डा और जैसे ही राहुल आउट हुए उसके जाने के बाद आक्रामक पारी की जिम्मेदारी शिखर धवन ने उठा ली और एक तरफ से दीपक हुड्डा ने संभलकर बल्लेबाजी करनी शुरू की तो दूसरी तरफ से शिखर धवन ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। शिखर धवन ने 40 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद आपको बता दें कि धवन और हुड्डा ने भारत के 30 ओवरों के बाद 200 के करीब स्कोर पहुंचा दिया। लेकिन यहां पर टीम इंडिया लगातार अंतराल पर अपने विकेट गंवा रही थी। जी हां, बल्लेबाजी करने आए ऋतुराज गायकवाड़, राहुल त्रिपाठी जल्द आउट हो जाते हैं और टीम इंडिया मुश्किलों में फंस जाती है। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन ने दीपक हुड्डा के साथ धीरे धीरे करके पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। आपको बता दें कि अगले 10 ओवर में टीम इंडिया केवल 30 रन ही बना पाती है और जब भारत 40 ओवरों के बाद 230 रन तक पहुंच जाता है, आखिरी 10 ओवर में भारत को 51 रनों की दरकार थी, तभी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। फिर क्या था, दीपक हुड्डा का साथ निभाने उतर चुके थे अक्षर पटेल और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने तेजी से भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। 45 ओवर तक टीम इंडिया 270 रन बना चुकी थी और अब अगले 5 ओवरों में टीम को जीत के लिए 51 रनों की दरकार थी और यहां पर 46वें ओवर में अक्षर पटेल भी आउट हो चुके थे। लेकिन इसी ओवर में दीपक हुड्डा ने चौके के साथ अपना शतक पूरा किया। जी हां, दीपक ने 110 गेंदों में शतक पूरा किया, लेकिन अब बारी थी पारी को एक्सेलरेट करने की। फिर 48वें ओवर में दीपक हुड्डा ने 2 छक्के लगाए और भारत का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, यहां 49वें ओवर में जिम्बाब्वे के कप्तान सिकंदर राजा ने बाजी मारने की कोशिश की और उनके गेंद पर केवल 3 रन ही बने। आखिरी ओवर में जीत के लिए भारत को 18 रनों की दरकार थी और एक छोर पर दीपक चहर खड़े थे और स्ट्राइक पर थे दीपक हुड्डा। दोस्तों, सांस रोक देने वाले इस ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए थे जिम्बाब्वे के बेहतरीन तेज गेंदबाज वेलिंगटन और इस गेंदबाज ने आते के साथ ही अपनी
पहली ही गेंद पर एक भी रन नहीं दिया और अब अगले 5 गेंदों पर 18 रनों की दरकार थी। और आपको बता दें कि दूसरी गेंद पर दीपक हुड्डा ने इतना खतरनाक छक्का लगाया कि गेंद सीधे स्टेडियम के बाहर चली गई। और इसके बाद फिर क्या था, उन्होंने अगली गेंद पर भी एक खतरनाक छक्का लगा दिया और अब भारत को 3 गेंदों पर 6 रनों की दरकार थी। लेकिन एक बार फिर से इस मुकाबले में रोमांचक मोड़ आ गया, जहां वापसी करते हुए गेंदबाज ने अगली 2 गेंदों पर एक भी रन नहीं दिया और अब सबकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी, क्योंकि आखिरी गेंद पर 6 रनों की दरकार थी। और दोस्तों, दीपक हुड्डा ने आगे चलकर एक कवर के ऊपर से ऐसा खतरनाक छक्का लगाया कि पूरे जिम्बाब्वे की टीम देखती रह गई और भारतीय टीम को दीपक हुड्डा ने अद्भुत पारी की बदौलत जीत दिला दी। दोस्तों, भारत की इस खतरनाक जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।